हेलो स्टूडेंट, नॉलेज पॉइंट चिल्ड्रन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अगली टॉपिक लेके आए हैं शब्द विचार। आइए पढ़ते हैं शब्द विचार को। शब्द विचार क्या है? हमने आपको बताया था कि इसमें आपको शब्दों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब शब्द क्या होते हैं आइए समझते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कहने का मतलब सार्थक यही है कि उसका कुछ अर्थ निकले, सही अर्थ जिसका निकलेगा वही आपका क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अगर सही अर्थ नहीं निकलता है तो वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा। बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा क म ल। मैंने तीन वर्णों को जोड़ा, का को जोड़ा, माँ को जोड़ा और ला को जोड़ा। जब तीनों को जोड़ा सार्थक समूह बना है तो कमल। कमल का मतलब आपको पता चल गया कि कमल एक क्या है? फूल है। लेकिन अगर इसी वर्णों को हम उल्टा कर दे, इधर उधर कर दे, ये तो मलक। अब क्या बताइए, क्या मलक कोई शब्द बना? नहीं बना। तो सार्थक का मतलब यही है कि वर्णों का सही समूह आपका क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। आइए बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब क्या है? जिसका कुछ अर्थ निकलता है। और निरर्थक शब्द का मतलब है जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आप लोग कभी कभी गांव की भाषा में बात करते हैं कि सड़क उड़क पे चलो घूमाते हैं, पानी उनी पी लेते हैं। तो जो आपने सड़क बोला वो सड़क का एक अर्थ है, सार्थक अर्थ है उसका सड़क। लेकिन उसके साथ में सड़क ओड़क जो बोला वो आपका क्या है? वो निरर्थक शब्द है। जैसे मैंने बोला पानी वानी पी लेते हैं, तो पानी जो मेरा है वो क्या है? वो सार्थक शब्द है, ठीक। लेकिन उसके साथ में जो मैंने बोला वानी, वानी क्या है आपका? वो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। अब सार्थक शब्दों का वर्गीकरण देखें किन किन आधारों पर किया गया। पहला तो उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब कहां कहां से उत्पन्न हुए हैं, या फिर स्रोत के आधार पर कहां कहां से मिला है। दूसरा है बनावट के आधार पर, उनको बना के कैसे किया गया, शब्दों को कैसे बनाया गया है। तीसरा है अर्थ के आधार पर, उनके अर्थ के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। चौथा है आपका प्रयोग या विकार के आधार पर, ठीक। प्रयोग या विकार के आधार पर। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जो हमने आपसे बात किया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज या इसी को हम लोग बोलते हैं देशी शब्द, चौथा होता है विदेशज, इसी को हम बोलते हैं विदेशी शब्द। तो इन सभी को हम बारी बारी से बात करेंगे। आज हम सिर्फ इसके वर्गीकरण को लेकर के आए हैं। उसके बाद अगली क्लास में आपको बारी बारी से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सारी चीजों के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। तो दूसरा हमने आपको बताया बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरा होता है यौगिक शब्द होता है, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। उसके बाद है अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर कई प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द हो गया। दूसरा हो गया अनेकार्थी शब्द हो गया। तीसरा हो गया समानार्थी शब्द हो गया। चौथा विपरीतार्थी शब्द हो गया। पांचवा हो गया समसूत्र भिन्नार्थक शब्द हो गया। और इसी में आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। ये सारी चीजें आपके अर्थ के आधार पर आती है। उसके बाद चौथा है प्रयोग या विकार के आधार पर। प्रयोग या विकार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। उसमें विकारी शब्द में आपके संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया विशेषण आता है। जबकि अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है और विस्मयाद बोधक आता है। तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और सबसे पहले बात करेंगे हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द के बारे में। उसके बाद बारी बारी से इन सभी के वर्गीकरणों के बारे में हम बात करेंगे।